गरियाबंद मुठभेड़ से जुड़ी बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। रायपुर लाए गए हैं 14 नक्सलियों के शव। सुबह 5 बजे सभी नक्सलियों के शव रायपुर लाए गए हैं। गरियाबंद मुठभेड़ में ये नक्सली मारे गए हैं। मेकाहारा मर्चुरी में इन 14 नक्सलियों के शव को रखा गया है। 22 डॉक्टर इन नक्सलियों के शव का पोस्टमार्टम करेंगे। शवों के पोस्टमार्टम में अभी और समय लग सकता है, ये बड़ा अपडेट सामने आया है। एक्सरे, बीडीएस, स्निफर डॉग की जांच के बाद पोस्टमार्टम शुरू होगा। बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड का भी इंतजार किया जा रहा है और यही वजह है कि पोस्टमार्टम में थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। थोड़ी देर से यह प्रक्रिया शुरू होगी। नक्सलियों के शरीर में विस्फोट की आशंका के चलते यहां पर जांच की जा रही है। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ अब भी जारी है और इस बीच 14 नक्सलियों के शव रायपुर लाए गए हैं। रायपुर मेकाहारा में इनका पोस्टमार्टम किया जाएगा, लेकिन शवों के पोस्टमार्टम में थोड़ा समय लग सकता है। एक्सरे, बीडीएस, स्निफर डॉग की जांच के बाद यहां पर पोस्टमार्टम शुरू होगा। बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड का यहां पर इंतजार किया जा रहा है और यही वजह है कि इसके चलते पोस्टमार्टम में थोड़ी सी देरी होगी। नक्सलियों के शरीर में विस्फोट की भी आशंका है और बड़ा अपडेट यही है कि पोस्टमार्टम में थोड़ी सी देरी होगी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी संदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, एक बड़ा अपडेट मिल रहा है कि ये जो 14 नक्सलियों के शव रायपुर मेकाहारा लाए गए हैं, इनके पोस्टमार्टम में अब थोड़ा इंतजार और करना पड़ेगा, चूंकि और जो प्रक्रियाएं हैं वो अब की जाएंगी। देखिए, अभी कुछ मिनट पहले ही अभी 1 मिनट पहले ही एक्सरे मशीन, पोर्टेबल एक्सरे मशीन पहुंची है। अब उसका जितने भी शव है उसके एक्सरे किए जाएंगे। उस पर अगर कोई एक्सटर्नल धातु मिलती है, संदिग्ध चीज मिलती है, विस्फोटक होने का आशंका मिलती है, तो तुरंत जो है बॉम्ब स्क्वाड टीम और स्निफर डॉग को बुलाया जाएगा। अभी हम मर्चुरी के बाहर ही खड़े हैं और आपको बता दें कि डीन जो है विवेक चौधरी, उसके अलावा जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और आपको बता दें 20 से 22 डॉक्टरों की टीम है, तैनात है। लेकिन चूंकि सुबह से पोर्टेबल एक्सरे मशीन नहीं आ पाई थी, इसलिए पोस्टमार्टम शुरू नहीं हुआ था। अभी एक्सरे मशीन आई है, अब जांच शुरू होगी। जैसे फॉरेंसिक एक्सपर्ट से हमने बात करी कि एक शव की जांच करने में कम से कम 2 घंटा लगेगा और एक शव की जांच के लिए कम से कम 2 डॉक्टर लगते हैं। तो सीधी सी बात, इस पूरी प्रक्रिया में शाम तक का समय लगेगा। और काफी देखिए, क्योंकि नक्सली मुठभेड़ हो, दंगा हो या एनकाउंटर हो, इस पे एक प्रोटोकॉल होता है, जो मानव अधिकार आयोग होता है उसके भी काफी गाइडलाइन होती है। तो जितनी चोटें हैं उसको आइडेंटिफाई करनी होती है, फोटो वीडियो लेने होते हैं, उसके बॉडी के अंदर से जो धातु निकलेगी, जो छर्रे निकलेंगे, सबको विजुअली रिकॉर्ड करना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे गाइडलाइंस होती है। दंगा हो, आतंकवादी हो, नक्सली हो, एनकाउंटर हो, ये सारी चीजें हैं। तो अभी 1 से 2 मिनट पहले ही यहाँ पर एक्सरे मशीन आई है। अब वापस से अभी टीम अंदर जाएगी। अब उसके बाद जो है प्रक्रिया शुरू की जाएगी। एक आपको बात बता दें कि चूंकि मेडिकल अस्पताल में एग्जाम्स भी चल रहे हैं, आपको बता दें मेडिकल कॉलेज में एग्जाम्स भी चल रहे हैं, तो काफी जो कुछ सीनियर डॉक्टर्स हैं उस एग्जाम्स में भी, क्योंकि एक्सटर्नल्स आए हुए हैं, तो उसमें भी लगे हुए हैं। तो ऐसे 22 लोगों की टीम है, लेकिन जैसे ही वो परीक्षा खत्म होगी तो और तेजी से ये प्रक्रिया पूरी होगी। तो फिलहाल एक्सरे मशीन पहुंच गई है। पहले एक एक बॉडी का एक्सरे किया जाएगा, सब नोट डाउन किया जाएगा। कोई संदिग्ध लगता है तो स्निफर डॉग, बम स्क्वाड को बुलाया जाएगा। उसके बाद जो है अगर सब कुछ ठीक ठाक मिलता है, कोई आशंका मिलती है कि कोई आशंका खत्म हो जाती है कि ऐसा कुछ खतरा नहीं है, उसके बाद ही जो है वो पीएम चालू किया जाएगा। बिल्कुल संदीप, यानी कितना समय और लग सकता है इस प्रोसेस में? आप बता रहे कि शाम तक ये पूरा पोस्टमार्टम की जो प्रोसेस है वो पूरी होगी। अभी और कितना समय लग सकता है? बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड की जो टीमें हैं उनका इंतजार किया जा रहा है, उन्हें पहुंचने में अब कितना वक्त बचा हुआ है? देखिए, डीन विवेक चौधरी पहुंच चुके हैं और उन्होंने सबसे बात करके, क्योंकि रात से ये 2 बजे से प्रक्रिया पूरी चल रही थी और कुछ देर पहले एक्सरे पहुंचा है। अभी सभी 14 बॉडी का पहले डिटेल एक्सरे किया जाएगा पोर्टेबल एक्सरे मशीन से। कहीं कोई आशंका दिखती है कि कोई बड़ा धातु का कोई एक्सटर्नल चीज मिलती है या कोई विस्फोटक जैसी चीज होती है, तो उस पे बीडीएस को, स्निफर डॉग्स की टीम को बुलाया जाएगा। उसके बाद ही जो है वो उसे डॉक्टर उसकी टच करेंगे। फिलहाल देखिए, पोर्टेबल एक्सरे मशीन होती है, जो मेकाहारा में जहाँ पर एक्सरे मशीन है वहां 14 शव को नहीं ले जा सकता, क्योंकि बहुत खतरा माना जा सकता है और समय भी काफी लगता। इसीलिए पोर्टेबल मशीन यहाँ पर लाई गई है। और जैसे कि जो एक्सपर्ट्स है या फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स है, उन्होंने बताया एक बॉडी को कम से कम 2 घंटे का समय लगेगा। तो ऐसे अगर आप देखें कि एक साथ भी 4 से 5 बॉडी का अगर पीएम होता है तो भी 4 से 5 घंटा पूरी प्रक्रिया में लग सकता है। सबसे बड़ी बात है कि डिटेल्ड एक्सरे 14 की बॉडी का होगा। उसके बाद जब 14 बॉडी का एक्सरे हो जाएगा
उसके बाद जो है पूरी प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। अगर कोई संदिग्ध आइटम मिलता है तो इस्तीफा टॉक और बीडीएस को जानकारी देकर बुलाया जाएगा और उसके बाद फिर आगे की प्रक्रिया की जाएगी। तो लग रहा है कि शाम के पहले तक ये बॉडीज जो है वो पोस्टमार्टम के बाद निकल पाएंगी। जी बिल्कुल संदीप, जैसा कि आप बता रहे हैं कि एक बॉडी के पोस्टमार्टम में 2 घंटे का वक्त लगेगा और 14 शव हैं, तो इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये जो प्रोसेस है वो लंबी चलने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तमाम के नामी समेत 14 नक्सली मारे गए हैं। मारे गए सभी नक्सलियों के शव रायपुर लाए गए, जिसका मेकाहारा में पोस्टमार्टम होगा। पोस्टमार्टम के पहले सभी डेड बॉडी का एक्सरे होगा, साथ ही बम स्क्वाड और स्नीफर डॉग से जांच कराई जाएगी, जिसके बाद पोस्टमार्टम होगा। पोस्टमार्टम के लिए 22 डॉक्टर की टीम विशेष रूप से तैनात की गई है। शव के पोस्टमार्टम में 2 घंटे का समय लगेगा। मौके पर पहुंचे मेकाहारा के डीन विवेक चौधरी और फॉरेंसिक एक्सपर्ट से बात की हमारे संवाददाता संदीप शुक्ला ने। मारे गए नक्सलियों के 14 नक्सलियों के शव अम्बेडकर अस्पताल पहुंच चुके हैं और इसका पोस्टमार्टम की तैयारी है। डीन सर चौधरी सर हमारे साथ है। सर क्या प्रक्रिया पालन की जाती है और कितना समय है बताएंगे? ये बेसिकली जो भी पोस्टमार्टम किया जाता है पुलिस की रिक्वेस्ट पे किया जाता है। 14 बॉडी आ चुकी है हमारे पास। हमने तैयारी कल रात से ही करा ली थी। फ्रीजर, बर्फ़, ये वो सभी चीज़ आ गई है। पेपर बन रहे हैं। पेपर बनते से ही हम पोस्टमार्टम स्टार्ट कर देंगे। हम कोशिश करेंगे बॉडी तत्काल प्रभाव से डिस्पोज ऑफ करते। मैम क्या विस्फोटक की भी जाँच की जाती है? बीडीएस या स्नीफर जो भी हमको मिलेगा एविडेंस हम उसको कलेक्ट करेंगे प्रोटोकॉल के हिसाब से। वी विल सेंड इट टू एफएसएल, विल फॉरवर्ड इट। अगर विस्फोटक की आशंका रहेगी तो हमको पीएम के दौरान पता चल जाएगा, तो आशंका के हिसाब से वी विल कीप द एविडेंस एंड एक बॉडी को एक्सरे के साथ मिला करके अप्रॉक्सीमेटली 2 आवर्स लगेंगे। देखिए तो 14 बॉडीज़ यहाँ पर हैं और डॉक्टरों की बड़ी संख्या यहाँ पर बुलाई गई है, क्योंकि गरियाबंद में डॉक्टरों की कमी थी। तो रायपुर लाए गए हैं शव। एक्स्ट्रा 10 से 12 डॉक्टर हैं और 10 स्टाफ, मेडिकल स्टाफ उनको असिस्ट करेंगे। तो 22 डॉक्टर के साथ अलग से जो टीम है वो इस पूरे पोस्टमार्टम को अंजाम देगी। नक्सलियों ने साधारणतः अगर दंगे हुए हैं, एनकाउंटर केस हुए हैं, जेल में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसमें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है केंद्रीय सरकार के तरफ से, उसमें इस ऐसे केसों में एक अलग दिशा निर्देश है। उसी दिशा निर्देश का हमारे द्वारा पालन किया जाएगा। विस्फोटक की भी आशंका होती है सर, तो स्नीफर्स को भी बुलाया जाएगा? प्रारंभिक तौर पे हम लोग देखते हैं अगर उसमें कुछ वांछित चीज़ें दिखती है, इसलिए हम एक्सरे करा रहे हैं। जैसे ही हमें कुछ संदिग्ध लगेगा पोस्टमार्टम हम रोक देंगे और बम डिस्पोजल आएगा वो क्लियरेंस देंगे। उसके आगे के बाद ही हम पोस्टमार्टम की प्रक्रिया स्टार्ट करेंगे। तो सुनवानी सर हैं, आप देख सकते हैं, और काफ़ी गंभीर मामला है और काफ़ी प्रोटोकॉल का पालन करना होता है। जैसे इन्होंने बताया, दंगे हो, एनकाउंटर हो या नक्सली मुठभेड़, तो सारे एविडेंस इकट्ठे करके एक एक शव की बारीकी से जांच की जाती है। तो काफ़ी समय लगेगा, ये बात तो तय है। दोपहर के बाद ही शव निकल पाएंगे और लगातार IBC 24 इस पूरे मामले में आपको अपडेट देता रहेगा। कैमरामैन धर्म साहब के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24।